दिन भर रात भर बस पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। पूछा जाए या ना पूछा जाए, एग्जाम में आए या ना आए, पैटर्न कुछ दूसरा है, आप कुछ दूसरा पढ़ते जा रहे हैं। पूछना है कारक, आप पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं। और अपडेट नहीं है अगर आप, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से भी पीछे हैं। तो आप दोस्तों इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि यूपीएसआई का पैटर्न बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देखा है जिसमें सारे पैटर्न को बदल दिया गया है। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अब यूपीएसआई की जो वैकेंसी पूरी की जाएगी उसमें जो है प्री और मेंस को रखा जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी गलती लड़के ये कर रहे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें पढ़ना क्या है। और दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि पढ़ना क्या है, और दूसरी बात आपको अपडेट भी होना होगा। अगर आप अपडेट नहीं हैं और पुराने पैटर्न पर ही तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप सफलता से पीछे हैं और आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह व्यक्ति जो पहले से ही पैटर्न को जान रहा है और उस पर तैयारी कर रहा है, वो लड़का आपसे ज़्यादा नंबर करेगा और आपसे ज़्यादा स्कोर करेगा और आपसे पहले सिलेक्शन लेगा। दोस्तों आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। आपको सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले पैटर्न को जानना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, कहाँ से जो है नहीं बनेगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लड़के मूल विधि को पढ़ते हैं और मूल विधि का दोस्तों अभी आपने देखा मानसिक अभिरुचि का जो है पेपर हुआ है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें मानसिक अभिरुचि दोस्तों हटा दिया गया, पूरा एसएससी पैटर्न पे कर दिया गया, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो दोस्तों इसको मद्देनजर रखते हुए इसको इग्नोर नहीं करना है और इसको आपको उसकी टैकल को पकड़ना है कि वो किस चीज़ के कैसे लड़के चाह रहा है, क्या चाह रहा है, उसकी इस टैकलिटी को पकड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको दूर नहीं भागना है। आप पुराने पैटर्न को फॉलो मत कीजिए, आप नए पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए। और नए पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों मेरा यही मोटिव था कि आपको इस जानकारी का पता लगे कि आपको नया पैटर्न फॉलो करना है, पुराने पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये नहीं कि दोस्तों आपको दिन भर रात भर बस पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। पूछा जाए या ना पूछा जाए, एग्जाम में आए या ना आए, पैटर्न कुछ दूसरा है, आप कुछ दूसरा पढ़ते जा रहे हैं। पूछना है कारक, आप पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते दोस्तों तो आप अपडेटेशन के पीछे हैं, और अपडेट नहीं है अगर आप, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से भी पीछे हैं। तो आप दोस्तों इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, आप चीज़ों को समझिए और हर जगह भटकिए मत। सबसे बड़ी गलती लड़के ये करते हैं कि बार बार भटकते रहते हैं। वो कई चैनल को पढ़ते हैं, कई किताब को पढ़ डालते हैं, कई सारी चीज़ें जो है एकजुटता करके मतलब एक पे डिपेंड नहीं होते हैं, और कई चीज़ों को पढ़कर एकदम पूरा कहते हैं ना गाँव की भाषा में घसौट, तो घसौट बना लेते हैं बस, और है कुछ भी नहीं। तो आपको बस वही पढ़ना है, उन्हीं टीचर से पढ़ना है, उन्हीं सिलेबस को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। बाकी आपको अदरवाइज चीज़ें बस दुनिया भर का जो ये दोस्तों यूट्यूब का सबसे बड़ा खेल है दोस्तों आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों कि यूट्यूब पे जो है जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं सब व्यूज़ के लिए बताई जाती हैं। दोस्तों यकीन मानिए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपको ये चुतिया बनाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, आपसे पैसा लिया जा रहा है। दोस्तों यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ का खेल है, सिर्फ व्यूज़ का खेल है। तो वो एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करते हैं और वही आपको दिखाते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़िए। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर फोकस करिए। जब आप नज़दीक आ जाएंगे एग्जाम के तब आप अगर वीडियो को भी देखते हैं तब भी आपको समझ में आएगा। और वीडियो उन्हीं चीज़ का देखिए
जो डाउट आपको हो, जहां आप फंस रहे हो, जहां आप अटक रहे हो, बस उन्हीं टॉपिक को आप वीडियो पे देखिए और उसको देखने के बाद आराम से जो है आप किताब से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा किताब से पढ़िए। और दोस्तों एकमात्र किताब ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। अगर आपको कोई सिलेक्शन दिला सकती है दोस्तों तो वो किताब ही है। आपको अदर जगह नहीं भटकना है, नहीं भागना है, आपको सिर्फ किताब को पढ़ना है। और जहां आप बचते हैं वहां आप यूट्यूब पे कई सारे दोस्तों टीचर हैं जो बेटर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर या सारे जो है यूट्यूब पे टीचर जो है वो गलत हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे दोस्तों आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी चीज़ों को बताया जा रहा है। एक ही चीज़ों को मतलब बता कुछ दे रहे हैं, मतलब एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। लड़का उन पे विश्वास करके फंसा हुआ है, बैठा हुआ है और जो है उनका कंटेंट फंस ही नहीं रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको जो है बेटर होगा वो आपके लिए मेरे हिसाब से मैं जो है अपने अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस क्षेत्र में काफ़ी समय दिया है और जो है बहुत ही गहराई से चीज़ों को देखा है, बहुत ही करीब से चीज़ों को देखा है। तो मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है तो आप सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों भटकिए मत, चीज़ों को इधर उधर से ज़्यादा समेटिए मत। एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से, अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक ही किताब को अगर 10 बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आप उसको भुला ही नहीं पाएंगे और इस चीज़ से आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं है। तो मेरा बस यही मोटिव था, यही आपको समझाना था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इस रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको स्वयं जो है मैसेज देखता हूँ और आपको बस ये बताऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।